नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मौजूद सामीन नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अमलियात और वज़ाइफ की वीडियोज़ का हमारा सिलसिला शुरू है और उसी सिलसिले की एक और वीडियो आपकी खिदमत में लाए हैं। आज की वीडियो का उन्वान है कि मर्द के लिबास पर जादू कैसे किया जाता है, उस जादू की अलामात क्या हैं, उस जादू का इलाज क्या है और ऐसे जादू वाले बंदे को ख्वाब कैसे आते हैं। तो सबसे पहले कि लोग अक्सर तौर पर ये सवाल करते हैं कि मेरी तो किसी से दुश्मनी नहीं है, तो फिर लोग मेरे ऊपर तवीज़ क्यों करेंगे। इसका जवाब बड़ा बेहतरीन है। जो दुश्मन होते हैं वो दूसरे ही दुश्मन हैं, वो आपके पीछे जादू वगैरह और इन चीज़ों की तरफ नहीं आएंगे, वो आपके साथ दुश्मनी पालेंगे किसी और ज़ाविये से। जादू जो है ये हसद की वजह से होता है। कुरान मजीद के अंदर इसकी दलील ये है और सूरत में है कि मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, जादू को हसद के साथ यहाँ जोड़ा गया है। तो अमूमी तौर पे 95 बल्कि 99% जो है जादू ये हसद की ही वजह से होता है। जब हासिद होता है तो वो अंदर ही अंदर कुढ़ रहा होता है, तो इस वजह से वो उस और कुछ नहीं करता, तो वो जादू की तरफ चला जाता है, वो आपके ऊपर जादू कर देता है। तो जादू वाले बंदे को पहली बात यह है कि इसके ख्वाब क्या आते हैं। जादू वाले बंदे को जो ख्वाब आते हैं वो ख्वाब अक्सर तौर पे जिनसी ख्वाब देखता रहता है। और अगर यही जादू अगर आपके बालों के कपड़ों के बजाय आपके इसके ऊपर बालों के ऊपर किया जाता है तो फिर वो बंदा बंदिशों का शिकार रहता है, उसकी कुव्वत फैसला मुतासर हो जाती है, वो फैसला नहीं कर पा रहा होता। इस तरह जादू कमीज़ के ऊपर भी होता है, बुनियान के ऊपर भी होता है, शलवार वगैरह के ऊपर भी होता है। तो इसका दिल अक्सर तौर पे बेजार रहता है, अनजाना सा इसको किसी बात नहीं होती, छोटी सी बातों पे ज़्यादा बाज़ दफ़ा गुस्सा आना भी शुरू हो जाता है। बाज़ दफ़ा ये जादू अंगूठी की आपकी ज़ेर इस्तेमाल चीज़ को अंगूठी के ऊपर भी हो सकता है। तो इसके मुख्तलिफ़ किस्म के अलामात में से एक अलामत ये है कि आपको बेजा गुस्सा आता है और बेवक्त गुस्सा आता है। दूसरा, दिल बेजार रहता है। तीसरा, दिल लगता नहीं है और घुटन घुटन सी कैफियत होती है और मखसूस अफराद से आपको दुश्मनी सी होना शुरू हो जाती है। दुश्मनी से मुराद उनकी बातें अच्छी नहीं लगती। तो अब चलते हैं इसके इलाज की तरफ। इसका इलाज बड़ा आसान और बेहतरीन है। इसका इलाज ये है कि आप आयात सहर को अपना मामूल बना लें। आयात सहर वो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर लिखी हुई आ रही होंगी। इनको कम अज़ कम आप जो है बिल्कुल छोटी अगर तादाद में पढ़ना चाहते हैं तो 11 मरतबा पढ़ लें। अगर 100 मरतबा पढ़ें तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। आयात सहर के बाद एक और चीज़ आपके सामने स्क्रीन पर लिखी हुई आ रही होगी, सूरत आराफ आयत नंबर 22। इसको भी आप पढ़ लिया करें, स्क्रीन पर लिखी है, आप इसको नोट कर लें। इसको 11 मरतबा आपने पढ़ना है। और इसके बाद सूरत तारिक, इसकी आयत नंबर 5 और 6, फलयंजुरिल इंसान, ये आयत जो आपके सामने स्क्रीन पर लिखी हुई आ रही हैं, इनको भी 11 मरतबा आपने पढ़ना है। रोज़ाना की बुनियाद पे पढ़ना है। पानी आप और तेल अपने पास रख लें, पानी के ऊपर दम करें, पानी पिएं, घर के अंदर बहाएं। आप अगर जॉब होल्डर हैं, जिस जगह आपका दिल नहीं लगता उस जगह पानी बहाएं। आप अगर बिज़नेस कर रहे हैं, किसी दुकान के ऊपर हैं, किसी फैक्ट्री के ऊपर हैं, तो उस फैक्ट्री में उस दुकान वाली जगह में आप पानी का छिड़काव करें, इस दमशुदा पानी का। इस पानी को पिएं, इस पानी के साथ गुस्ल भी करें और अपने जो कपड़े पहनने हैं उनके ऊपर हल्का सा छींटा इस पानी का भी लगा दें, अंदर बुनैन पे लगा लें तो बहुत ज़्यादा मुफीद रहेगा। तेल की मालिश आपने इस तरह करनी है, नाफ के अंदर लगाना है, पाँव के तलवों पे भी लगाना है, सर पे भी लगाना है। बाकी तेल वाला जो हाथ होगा इसको अपने जिस्म पे आहिस्ता आहिस्ता पूरे जिस्म पे फेर दें। अगर आप यही आयात शहद पर पढ़कर आप सर्दियों में शहद के ऊपर पढ़कर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं शहद को। इंशाअल्लाह आपको पूरा फ़ायदा होगा। ये जादू के बद असरात ख़त्म हो जाएंगे, आप महफूज और मामूर रहेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।